इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमने एक पर्टिकुलर रो इंसर्ट करनी है और वो जो रो इंसर्ट करेंगे उसमें हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आएगा वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि इनकी हम वैल्यूज क्या देंगे कीज ऑफ फील्ड की। क्योंकि नेम की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कैरेक्टर होगी, तो कैरेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगल कोट में हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर दे दिया मैंने अमित, ठीक है। और रोल नंबर के लिए सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं, 01। और डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा मैंने, 10/6/2005 और ये ब्रैकेट लगा दी। अब इस तरह से हमने काफी सारी टपल्स या जो रोज है हम इंसर्ट कर सकते हैं 1 बाय 1 जितनी हमें चाहिए, ठीक है। 10 बच्चे हैं, 10 की 10 इंफॉर्मेशन 20 या 20 स्टोर करती है। अब तक हमारा काम कितना हो गया कि डेटाबेस बन भी गया, हमारे पास एक टेबल बन भी गया, छोटा सा डेटाबेस। एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है, जो डाटा बहुत सारा होता है ना, कंपनीज का डाटा है, बहुत सारा एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। अभी हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने सिर्फ अभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ही स्टोर करके देखनी है। तो एक टेबल बन गया, उसके अंदर ये पर्टिकुलर रोज हमने इंसर्ट कर दी। अब इन रोज को हम विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, डेटाबेस की हमने स्टेटमेंट बताई थी। डेटाबेस किस लिए हम यूज करते हैं, टू क्रिएट द डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट हो गया, टू इंसर्ट द वैल्यूज इनटू द डेटाबेस, वो भी हो गया। अब हमारा काम क्या हो रह गया सिर्फ कि एक तो रिट्रीव करना है और एक अपडेट करना है। रिट्रीव का मतलब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमने डेटाबेस से निकाल के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर स्टोर करनी। अब ये जो आप स्टेटमेंट लिखोगे इसके थ्रू आपका क्या होगा, यहाँ पर मैसेज आ जाएगा 1 रो इंसर्टेड, 1 रो इंसर्टेड, इस तरह से करके मैसेज आएगा। लेकिन अगर आपने देखना है कि डेटाबेस आपका किस टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है, वो सारा चेक करने के लिए हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड या पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट लिखने से क्या होगा, लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। सेमीकोलन का मतलब क्या है, टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट की। यहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे इस स्टूडेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगी। ये डिस्प्ले का मतलब जैसे यहाँ पर हमने सपोज अभी कुलविंदर, इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने, रोल नंबर 2 10 सपोज 7/2006। तो उसके बाद मैंने एक इंफॉर्मेशन डाल दी सपोज रजनी, उसका रोल नंबर है रोल नंबर 3, उसकी इंफॉर्मेशन है 11/7/2008। ये इंफॉर्मेशन डाल दी। अब 3 इंफॉर्मेशन डाल दी, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल ही हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा कि ये पर्टिकुलर टेबल है और इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर कर ली है। अब ये तो काम क्या हो गया, हमारे पास रिट्रीवल वाला काम हो गया है ना। रिट्रीवल का मतलब क्या है कि डेटाबेस की वैल्यूज को हमने डिस्प्ले कर दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस के अंदर जब डाटा स्टोर हो गया तो हम हर टाइप की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। देखो मैनुअल में और कंप्यूटराइज में दोनों में क्या डिफरेंस है कि क्वेरी के थ्रू हम जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए उस टाइप की इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव कर सकते हैं इजीली। यही डेटाबेस या कंप्यूटर का हमारा यही फायदा है कि हमें जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसी टाइप की इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमने पूरी क्लास की 35 की इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर दी, लेकिन उसमें से मेरे को एक स्पेसिफिक डाटा हमें निकालना है, तो हम वो इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया, एक कमांड यूज करते हैं वेयर क्लास यूज करते हैं। यहाँ पर इसके आगे लिख दिया मैंने वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू